हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिमांड के बारे में बात करने वाले हैं। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनका यूज़ काफ़ी जगह होता है। एज ऐसी छोटी सी छोटी चीज़ जैसे कि आप किसी अपनी सब्जी का प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो, उसके लिए डिमांड सप्लाई चाहिए। और एक कंट्री का करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, उसके लिए भी डिमांड और सप्लाई यूज़ होता है। तो डिमांड और सप्लाई के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, काफ़ी सारे यूज़ हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के लिए। इस वीडियो में हम डिमांड से शुरू करेंगे और फिर ग्रेजुअली हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फैक्टर ऑफ डिमांड से। इमेजिन कीजिए आपके पास एक टमाटर है। उस टमाटर की डिमांड किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है उसके बारे में सोचते हैं। तो टमाटर की डिमांड के लिए हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर होता है प्राइस। तो जैसे जैसे टमाटर की प्राइस ऊपर बढ़ती है या कम होती है, उसी की तरह उसका डिमांड कम होगी या बढ़ेगी। तो प्राइस एक फैक्टर होगा टमाटर की डिमांड के लिए। ठीक है। दूसरा फैक्टर हो सकता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसका एग्जांपल क्या हुआ? इसका एग्जांपल हुआ लेट्स से ब्रेड का। इमेजिन कीजिए कि आप टमाटो सैंडविच खाते हो और आप टमाटर के साथ हमेशा ब्रेड लेते हो। तो अगर ब्रेड की प्राइस ऊपर होती है या नीचे होती है, उससे आपका टमाटर का भी कंजम्पशन बढ़ेगा, क्या कम होगा या ऊपर होगा। ठीक है। तीसरा हुआ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो इमेजिन कीजिए टमाटर की जगह आप चीज़ यू खा सकते हो, आप चीज़ यूज़ करते हो और अगर चीज़ की प्राइस गिर गई, चीज़ की प्राइस कम हो गई, तो आपके सब्स्टिट्यूट, जो आपके टमाटर का सब्स्टिट्यूट है चीज़, उसकी प्राइस कम हो गई, तो आप चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करोगे टमाटर की जगह, तो आपका टमाटर का डिमांड भी इम्पैक्ट हो रही है उससे। क्योंकि जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, जो इस एग्जांपल में चीज़ है, उसकी प्राइस इम्पैक्ट आपके टमाटर की डिमांड को कर रही है। ठीक है। तो ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट थर्ड फैक्टर है। अगला फैक्टर है इनकम। आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ती है कम होती है, उससे आपकी डिमांड भी टमाटर की बढ़ सकती है, कम हो सकती है। और जो लास्ट फैक्टर है वो है प्रेफरेंस। आपको टमाटर खाना पसंद है, आप बहुत शौकीन हो टमाटर के, आपको फ़र्क नहीं पड़ता टमाटर की क्या प्राइस है, क्या इनकम है आपकी, आपको टमाटर खाना है। तो आपके टमाटर की जो डिमांड है वो आपके प्रेफरेंस में भी है। या फिर आपको टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? तो आपको चाहे टमाटर का डिमांड आपकी, वो आपके प्रेफरेंस से भी मैटर करती है कि आपको टमाटर खाना ही पसंद है या नहीं पसंद है। तो ये 5 फैक्टर होते हैं जो किसी भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इनकम और प्रेफरेंस। तो अगर इसको एक फंक्शन में लिखें, एक मैथमेटिकल फंक्शन में लिखें सिंपलीफाई करने के लिए, तो उसमें हम लिखेंगे क्वांटिटी, लेट्स से इसको बोलें क्वांटिटी ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड price of complementary good, price of substitute good, income और प्रेफरेंस। राइट। तो हम चाहें तो इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट को कंबाइन करके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी बोल सकते हैं, तो ये एक ही कैटेगरी बन जाए बेसिकली। और उसको हम बोलें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये रही फैक्टर्स ऑफ डिमांड के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं फैक्टर्स को वन बाय वन एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं डिमांड को किसी भी गुड्स के। तो प्राइस से शुरू करते हैं सबसे पहले हम। तो अगर हम प्राइस को किसी गुड्स की डिमांड के साथ कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है, उसकी डिमांड घटती जाती है, उसकी डिमांड कम होती जाती है, कम लोग हैं जो उस गुड्स को खरीदना चाहते हैं। हमारे पिछले एग्जाम्पल में जो हम टमाटर का ले रहे थे, अगर टमाटर की प्राइस बढ़ती है तो टमाटर की डिमांड कम होती जाएगी। वैसे ही अगर टमाटर की प्राइस कम होती जाती है तो टमाटर की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। तो इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं
द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस कीपिंग द अदर थिंग्स कांस्टेंट। सो इसमें अदर थिंग्स क्या क्या थी जो हमने पहले बात करी थी, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम एंड प्रेफरेंसेस। तो अगर उन सब चारों चीज़ों को हम ना छेड़ें, उनको हम टच ना करें और सिर्फ प्राइस ऑफ गुड को इंक्रीज करें, तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी। और वाइस वर्सा, अगर प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है इकोनॉमिक्स का। तो इसको समझाने के लिए हम पहले एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को हम कहते हैं डिमांड स्केल। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम प्राइस ऑफ गुड और उसकी करस्पॉन्डिंग डिमांड को हम नोट डाउन करेंगे। तो लेट्स अज्यूम कीजिए, अगेन हमारे पास टमाटर है, लेट्स अज्यूम कीजिए हमारा प्राइस को हम पी वाई कह रहे हैं और उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसको क्यू डी कह रहे हैं, ठीक है। जब उसकी प्राइस ज़ीरो है तो लेट्स से 10 क्वांटिटी डिमांडेड है, 10 भी हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, ये बस एग्जांपल की मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जब ज़ीरो है तो उसकी क्वांटिटी 10 है, उसकी प्राइस 2 हुई तो उसकी क्वांटिटी 8 हो गई डिमांडेड, उसकी जब प्राइस 4 हुई उसकी 6, ठीक है, जब 6 हुई 4, 8 हुई तो 2, और जब ये 10 हुई तो कोई कोई डिमांड नहीं। तो इस टेबल को हम कहते हैं डिमांड स्केल। ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, इसको हम डिमांड स्केल कहते हैं। अब इसी को अगर हम एक ग्राफ के फॉर्म में डिस्क्राइब करें तो वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है जहाँ पे वाई एक्सेस या वर्टिकल लाइन में हमारी प्राइस ऑफ गुड है और एक्सेस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो हमने जो हमारा टेबल था, जो हमारा डिमांड स्केल था, उसको हमने उस ग्राफ पे उन डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट किया है और हमें एक लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिल रही है ब्लू कलर में। उस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो ये डिमांड कर्व बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड स्केल का, जो आपको रिलेशनशिप दे रहा है प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड। और ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती है। ये वाइस वर्सा, जैसे प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज होती है वैसे उसकी डिमांड बढ़ती है। तो इनका हमेशा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। दूसरी चीज़ जो मैं फोकस करना चाहूँगा वो है डिमांडेड क्वांटिटी और डिमांड के बीच में। नाउ काफ़ी छोटा सा अंतर है इसके बीच में, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके बारे में हमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली जब हम एक डिमांड स्केल को पढ़ रहे होते हैं, राइट, ये जो टेबल है हमारा डिमांड स्केल, इस डिमांड स्केल को जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम कह रहे हैं हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो ऊपर या नीचे वेरी कर रही है प्राइस के साथ लेके, राइट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर हमारी प्राइस किसी क्वांटिटी की, किसी गुड की बढ़ गई है 2 से 4, और तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई 8 से 6, राइट। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें, राइट, अगर उसकी क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है 2 से 4, राइट, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो उसकी जो डिमांड है क्वांटिटी की, क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई है। तो बेसिकली हम इसी ग्राफ पे मूव कर रहे हैं, राइट। हमारा जो प्रीवियस सेक्शन, जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था डिमांड ग्राफ पे, और जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये। तो हम इसी लाइन पे हम ऊपर मूव कर रहे हैं, राइट। तो हमारी लाइन चेंज नहीं हुई, हमारी लाइन वो डिमांड कर्व वही है, हम उसी लाइन पे, उसी कर्व पे मूव कर रहे हैं। तो ये अगर हमारी प्राइस कम होती है, हमारी प्राइस बढ़ती है, तो डिमांडेड क्वांटिटी इंपैक्ट हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि उसकी प्रोडक्ट की डिमांड ही बढ़ गई है, हम ये नहीं कह रहे कि जो डिमांड कर्व है यही बाहर मूव कर गई है या ये अंदर मूव कर गई है, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि जो भी मूवमेंट है वो सेम कर्व है, और जो क्वांटिटी और प्राइस का जो मूवमेंट है वो उसी कर्व पे मूव हो रहा है, राइट। तो इसके बारे में एज ए सेड और आगे डीप में पढ़ेंगे कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। बट अभी के लिए ये सोचिए कि हमारी डिमांड बिल वही सेम है, राइट। हमारी डिमांड कर्व वही है, हमारी क्वांटिटी बस फ्लक्चुएट हो रही है, ऐसे जैसे हमारी प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है उसके हिसाब से। चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि डिमांड कैसे इम्पैक्ट होती है रिलेटेड गुड्स के थ्रू। रिलेटेड गुड्स जैसे मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। सो हमारे एग्जांपल जिसमें हम टमाटर को ले रहे हैं, ब्रेड फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुई। अगर आप टमाटो सैंडविच बहुत खाते हो तो आप टमाटर के साथ ब्रेड बहुत कंज्यूम करते हो, तो ब्रेड की प्राइस टमाटर की डिमांड को भी इम्पैक्ट कर सकती है। सिमिलरली सब्स्टिट्यूट,
अगर आप टमाटर की जगह चीज़ प्रेफर करते हो, तो अगर चीज़ की प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो उससे आपकी टमाटर की डिमांड भी फ्लक्चुएट होती है। तो पहले फोकस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। अज्यूम कीजिए आपकी प्राइस ऑफ ब्रेड जो थी वो बढ़ गई। ठीक है, पहले आपकी प्राइस ऑफ टमाटर आपका वही है, राइट, लेकिन जो आपकी प्राइस ऑफ ब्रेड थी पहले 10 रुपये, अब वो चेंज हो गई है 20 रुपये। उससे क्या हुआ, क्योंकि आपकी प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गई, आपके लिए टमाटर सैंडविच और महंगा हो गया, आपके लिए टमाटर सैंडविच खाना और एक्सपेंसिव हो गया। उसकी वजह से आपके टमाटर की जो डिमांड है वो भी कम हो गई है। क्यों कम हुई, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लीमेंटेड गुड था ब्रेड, राइट, उसकी प्राइस बढ़ गई, उसकी वजह से अब आप वो टमाटर सैंडविच कंज्यूम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आपकी टमाटर की जो डिमांड थी वो भी कम हो गई है। तो आप देख सकते हो कि टमाटर की जो ऑल दो टमाटर का प्राइस और टमाटर की डिमांड वही थी, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो ब्रेड है इस एग्जांपल में उसकी प्राइस बढ़ गई, उसकी वजह से आपकी टमाटर की डिमांड भी इम्पैक्ट हो गई। तो उसके हिसाब से हमारा नया डिमांड स्केल और डिमांड टेबल क्या बना वो बना के देखते हैं। तो ये तो आपका पुराना डिमांड स्केल था, राइट, लेकिन अब आपकी जो नई क्वांटिटी होगी टमाटर की वो इम्पैक्ट हो गई क्योंकि आपकी प्राइस ऑफ ब्रेड जो थी वो बढ़ गई है। तो उस नई क्वांटिटी को लेट्स से हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है, अब आपकी हमारी क्वांटिटी जो कंज्यूम थी, राइट, वो कम हो चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पे हम पहले क्वांटिटी 8 कंज्यूम करते थे, यहाँ पे हम 6 करेंगे, यहाँ पे 6 करते थे, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 4 करते थे, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कोई क्वांटिटी कंज्यूम नहीं हो रही, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि उसकी जो क्वांटिटी कंज्यूम थी फॉर द सेम यूनिट, फॉर द सेम प्राइस ऑफ टमाटो, उसकी क्वांटिटी अब कम होती जा रही है। जो पहले 4 थी वो 2 हो गई है, जो 6 थी वो 4 हो गई, जो 8 थी वो 6 हो गई, और यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो अब अगर हम इसको एक ग्राफ में अब बैठाएंगे तो वो ग्राफ कैसा लगेगा। तो पहले ओरिजिनल कीजिए हमारी डिमांड, अज्यूम कीजिए हमारी डिमांड कर्व ये थी, हमारी डिमांड कर्व ये थी। बिकॉज अब हमारी डिमांड उस प्राइस पॉइंट के लिए कम हो गई है, हमारी डिमांड कर्व जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हमारी जो नई डिमांड कर्व है वो ये बन रही है, इसको हम बोलेंगे डिमांड कर्व ओल्ड, इसको हम बोलेंगे डिमांड कर्व न्यू। तो अब हमारी जो नई डिमांड कर्व है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई है। सिमिलरली अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो जाए तो उससे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे लिए इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, इस अगर हमारी ब्रेड की प्राइस कम हो जाती है तो हमारे टमाटो सैंडविच की प्राइस और कम हो जाएगी, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो हमारी ये डिमांड कर्व बन जाएगी बाहर की तरफ। सिमिलरली अब सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल लेते हैं, चीज़ का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से चीज़ की प्राइस गिर गई है, पहले 10 रुपये थी अब 5 रुपये हो गई है, राइट, और आप चीज़ को और टमाटर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि तो अब आपकी टमाटर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब टमाटर सैंडविच की जगह आप चीज़ सैंडविच बना सकते हो, राइट, वो आपके लिए अफोर्डेबल बनता है। एज सब्स्टिट्यूट की जब प्राइस गिरती है तो आपकी जो मेन गुड है उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपने मेन गुड टमाटर को चीज़ के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस ऑफ टमाटर 2 रुपये है, प्राइस ऑफ चीज़ 10 रुपये है। अब वो प्राइस लेट्स से चीज़ का गिर के 5 रुपये हो गई है, तो ये हमारा डिमांड जो स्केल टेबल है वो वैसे ही लगेगा जैसे हमने पहले देखा था, जहाँ पे हमारे प्रीवियस जो क्वांटिटी थी, जो डिमांड थी, वो लेट्स से 0 प्राइस पे 10 यूनिट थी, अब वो 8 हो गई है। जो पहले 8 थी अब वो 6 हो गई है, जो 6 थी वो 4 हो गई है, जो 4 थी वो 2 थी, तो अब वो घट गई है। अगर आप इन नए ग्राफ्स को प्लॉट करोगे तो उसमें आपको डिमांड कर्व कैसा लगेगा। तो अज्यूम कीजिए आपकी पहली डिमांड कर्व, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व थी वो ये थी। तो अगर आपकी ये डिमांड कर्व ओल्ड थी तो अब आपकी ये डिमांड कर्व न्यू है जो अंदर शिफ्ट हो गई है, तो आपकी ये नई डिमांड कर्व बनती है टमाटर की। सिमिलरली अगर आपकी चीज़ की प्राइस बढ़ गई, जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस बढ़ गई, तो अब आपकी टमाटर की डिमांड भी बढ़ जाएगी,
क्यों? क्योंकि अब आप चीज़ कम खरीदना चाहोगे, आप और ज़्यादा टमाटर खरीदना चाहोगे अपने सैंडविच के लिए, तो आपकी जो डिमांड कर्व होगी वो बाहर मूव कर जाएगी ओल्ड वाले से। तो ये आपकी नई डिमांड कर्व बनती है अगर आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो होपफुली आपको ये एक सेंस देता है कि कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनकी जब प्राइस इम्पैक्ट होती है तो आपके जो मेन गुड है उसकी डिमांड ऊपर या नीचे होती है। चलिए आगे समझते हैं कि आपकी डिमांड आपकी इनकम से कैसे इम्पैक्ट होती है, राइट। फॉर एग्जांपल अज्यूम कीजिए कि पहले आपकी इनकम एक्स थी जो अब 3x हो गई है, आपकी इनकम 3 टाइम्स जंप कर चुकी है, right? अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड फॉर अ गुड भी बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा इनकम है, आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हो, आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो। तो उस केस में हमारा डिमांड स्केल कैसा लगेगा? तो पहले दो कॉलम्स प्राइस ऑफ टमाटर एंड क्वांटिटी डिमांडेड हमारे ओरिजिनल जो डिमांड कर्व है उस पे बेस्ड है। लेकिन अगर आपकी लेट्स से इनकम बढ़ गई तो अब आपकी डिमांड भी बढ़ गई, तो अब आपकी हर प्राइस पॉइंट पे आपकी डिमांड ज़्यादा है, राइट। तो अभी पहले जब आप 10 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब आप 12 कर रहे हो। पहले जब आप 8 कर रहे थे, अब आप 10 कर रहे हो। तो इस सिनेरियो में हमारी डिमांड कर्व कैसे बनेगी? तो अज्यूम कीजिए ये आपकी पुरानी डिमांड कर्व थी जो कि पुरानी इनकम पे थी। अब आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपकी डिमांड इंक्रीज हुई, और क्योंकि आपकी डिमांड इंक्रीज हुई आपकी डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट हो गई। अब आप सेम प्राइस के लिए ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है और उसकी वजह से आपकी डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट हो रही है। नाउ ये चीज़ मोस्टली मेजॉरिटी गुड्स पे दिखती है, बट कुछ गुड्स होते हैं इन्फीरियर गुड्स, उनको हम कहते हैं इन्फीरियर गुड। अब ये इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो उल्टा काम करते हैं, जहाँ पे आपकी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड कम होती जाती है। तो इन्फीरियर गुड में क्या होगा? बेसिकली आपकी इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये आपकी नई डिमांड कर्व बनती है फॉर इन्फीरियर गुड्स। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका एक अच्छा एग्जांपल है। पहले आपकी इनकम कम थी, आप बस या ट्रेन यूज़ करा करते थे, राइट। वो आपकी गुड्स थी लेकिन वो एक इन्फीरियर गुड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी, अब आप अपनी कैब या अपनी कार अफोर्ड कर सकते हो, तो अब आपकी डिमांड उस इन्फीरियर गुड के लिए कम हो गई है, राइट। क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ गई है, आपकी इनकम बढ़ गई और आपकी डिमांड कम हो गई है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक इन्फीरियर गुड का एग्जांपल है जहां आपकी इनकम बढ़ने से उस गुड की डिमांड कम हो गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम फोकस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑन डिमांड। हमारे एग्जांपल हम जो अभी तक ले रहे हैं टमाटर का, लेट्स से इमेजिन कीजिए हमने एक नई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा है कि टमाटर खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, राइट। उससे हमारी प्रेफरेंस टमाटर के लिए बढ़ गई हमारी, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारी डिमांड बढ़ गई। तो जैसे कि हमने पहले हमारे डिमांड स्केल में देखा है, हमारी डिमांड फॉर एवरी प्राइस पॉइंट फॉर टमाटो बढ़ गई। तो पहले जब हम 10 यूनिट ले रहे थे कंज्यूम करने के लिए खुश थे, अब हम 12 करने के लिए खुश हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी प्रेफरेंस बढ़ गई टमाटर के लिए। पहले हम 2 प्राइस पॉइंट के लिए हम 8 यूनिट कंज्यूम करने को खुश थे, अब हम 10 यूनिट कंज्यूम करने को खुश हैं। तो अब इसका डिमांड कर्व पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें डिमांड कर्व कैसी लगेगी वो देखते हैं। तो अज्यूम कीजिए हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व ये लाइन थी, जिसको हमें डी सी ओल्ड करके लिखता हूँ। क्योंकि हमारी अब टमाटर के लिए प्रेफरेंस बढ़ गई है, बिकॉज हमें पता चला है कि टमाटर खाने से हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे हैं, तो अब हमारी प्रेफरेंस के कारण हमारी डिमांड टमाटर के लिए बढ़ चुकी है। और हमें पता है जब भी हमारी डिमांड बढ़ती है हमारी डिमांड कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो हमारी नई डिमांड कर्व अब ऐसी लगेगी, ठीक है। तो ये हमारी नई डिमांड कर्व बनती है। तो अब क्या हुआ है, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस बढ़ गई है एक गुड्स के लिए, उस गुड के लिए हमारी डिमांड बढ़ गई है और उससे हमारी डिमांड कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई है। सिमिलरली हमको ये पता चलता है कि टमाटर खाने से एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे हेल्थ बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे हमारी प्रेफरेंस अब कम हो गई है। तो अगर हमारी प्रेफरेंस अब कम हो गई है हमारी डिमांड भी कम हो चुकी है। अगर हमारी डिमांड कम हो जाती है तो हमारी डिमांड कर्व अब अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारी डिमांड कर्व अब ऐसी कुछ लगेगी अगर हमारी प्रेफरेंस
कम हो जाती है। तो ये एग्जांपल है प्रेफरेंस का और कैसे प्रेफरेंस इम्पैक्ट करता है हमारी डिमांड कर्व को। तो होपफुली आपको ये डिमांड का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, और अब आगे जाके हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे। फिर फाइनली हम डिमांड और सप्लाई को कंबाइन करके प्राइस पॉइंट डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।